सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाले बाइक में ना वैसे तो ये वाली बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है ना। इसमें आप लोगों को पावर टॉर्क वर्क आप लोगों को जो है वो इसमें सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है ना इस वाले बाइक में, वो प्रॉब्लम मतलब इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग है। अगर आप लोगों का इस पर्टिकुलर बाइक की बात करो तो ये वाली प्रॉब्लम जो है ये मतलब मेरे इस वाले बाइक में बहुत समय से थी और बहुत मतलब इतना लंबे समय से ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, इतना लंबे समय से ये वाली प्रॉब्लम मतलब मुझे जो है वो एकदम झेला के एकदम रख दी थी, है ना। मतलब एकदम मैं परेशान हो गया था बेसिकली इस वाले प्रॉब्लम के वजह से, है ना। ये वाली प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज V15 में बैटरी की प्रॉब्लम, है ना। ये वाली प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज V15 की बैटरी की प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को नहीं पता है ना तो बजाज V15 की जो बैटरी है ना वो काइंड ऑफ उसको वो मतलब छोटा दी गई है ना, बाकी इसके बाइक के कंपैरिजन में, है ना। बाइक तो मतलब 150 सीसी की है लेकिन जो बैटरी जो इस वाले बाइक में जो लगाई गई है ना, वो मतलब छोटी दी गई है, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक की जो बैटरी है ना वो ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज होती है नॉर्मल किसी बाइक से, है ना। अगर आप लोगों को इसकी अगर लाइफ स्पैन की अगर बात करो तो इस वाली बाइक की जो बैटरी है वो लगभग वो कुछ ही महीने जो है वो चलती है ना। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो बैटरी है ना ये मतलब कुछ ही समय में ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है ना। मतलब कुछ ही दिनों में लिटरली ख़राब हो जाती है। एंड ऑल्सो अब मैं जो हूँ इस प्रॉब्लम में अब अकेला नहीं हूँ, है ना। मेरे साथ ऐसे ही आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब मुझे अक्सर मिल जाते हैं कि जिनके पास बजाज V15 है ना, उनके बजाज V15 में भी बेसिकली ये जो बैटरी वाली प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा आती है ना। जिससे कि मतलब आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, है ना। अगर आप लोगों को मेरे से पूछोगे, है ना, तो मैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गया था भाई जब इस वाले बाइक को जब एकदम नया नया जब मैंने लिया था, है कि इस वाले बाइक की जो बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो रही थी। और आप लोग सोचो मैंने इस वाले बाइक की बैटरी को ना मैंने 10 से 12 बार मैंने जो है वो चेंज करा चुका हूँ, है ना। उसके बाद मतलब ये वाली बैटरी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हुई थी। इनिशियली अगर आप लोगों को नहीं पता, इनिशियली ये वाली बाइक जो है मैंने 2017 में ख़रीदी थी, है ना। और 2017 में ख़रीदने के बाद मतलब इस वाले बाइक की जो बैटरी है ना वो कम से कम मैंने 11-15 बार 11-12 बार जो है वो मैं चेंज कराया, है ना। जिससे कि मतलब ऑब्वियसली यार अब मुझे जो है वो अजीब लगेगा क्योंकि मेरे पास जो है वो नई मोटरसाइकिल थी। और ऐसे ही नहीं कि ये जो है मतलब लंबे समय के लिए मतलब थोड़ी बहुत बैटरी जो है वो चल रही थी। बेसिकली इस वाले बाइक की जो बैटरी थी ना ये मतलब 2 दिन में ख़राब हो रही थी, 3 दिन में ख़राब हो रही थी, 1 हफ्ते में ख़राब हो रही थी, है ना। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही करते करते बेसिकली 1 साल तक मैं जो हूँ इस वाले बाइक की बैटरी को मैं मतलब चेंज कराता रह गया, है ना। 1 साल भी नहीं 2 साल मानो। तो अभी आप लोग पूछोगे कि क्या अभी भी ये वाली बै है ना, तो अभी आप लोग पूछोगे कि क्या अभी भी ये वाली जो प्रॉब्लम है ये मेरे इस वाले बाइक में आती है, बैटरी प्रॉब्लम आती है मेरे बाइक में या फिर नहीं आती है। तो देखो भाई इस समय मतलब मेरे बाइक में इस समय बैटरी प्रॉब्लम है ना। लेकिन वो उस वजह से नहीं है जो मतलब इनिशियली जैसा मतलब होता था वैसा नहीं है ना। थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट है उसमें, है ना। इम्प्रूवमेंट भी आप लोग है ना, इम्प्रूवमेंट भी नहीं मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम है इस समय तो मेरे बाइक में, है ना। वो उस प्रॉब्लम की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे इस वाले बाइक की बेसिकली वो वाली जो बैटरी प्रॉब्लम थी कि मतलब हर 1 हफ्ते पे हर 1 महीने पे बैटरी जो है वो ख़राब हो रही थी, वो प्रॉब्लम जो है वो मेरे इस वाले बाइक से जा चुकी है। मेरे बाइक की अब जो बैटरी है ना वो मतलब अपने नॉर्मल टर्म पे चलती है ना, 4-5 साल। और मतलब, है ना, और मतलब जितना मतलब उसको चलना चाहिए उतना चलती है। उसके बाद जो है वो अगर चेंज करा दो तो वो वापस वो नॉर्मल हो जाती है। वैसा नहीं है जैसे मतलब बहुत सारे बजाज V15 में होता है कि बहुत सारे बजाज V15 की जो बैटरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है। 1-1 महीने पे सोचो जो है बैटरी ख़राब हो जाती है ना। सो अभी आप लोग पूछोगे कि ये वाली जो प्रॉब्लम है कि हर 1 महीने पे हर कुछ हफ्तों पे बेसिकली बैटरी ख़राब होना, इसको मैंने सॉल्व कैसे किया। देखो भाई अगर आप लोगों को नहीं पता है ना तो मैंने अपने बाइक में मैंने मतलब मेरे पास जब ये वाली बाइक जब एकदम नई नई आई थी तो इस वाली बाइक में ना एमरॉन की इसमें जो है बैटरी लगी हुई थी, है ना। और वो मतलब वो ख़राब होती रहती थी हर हफ्ते। बेसिकली मैं जो हूँ एमरॉन के सर्विस सेंटर जाता था कि भाई मेरी बाइक की जो बैटरी है वो ख़राब हो गई है ना, तो मुझे नई बैटरी ला के दो, है ना। क्योंकि उस समय जो है वो बेसिकली वारंटी में बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल की जो है वो बैटरी थी, है ना। टोटल 48 महीने की वारंटी होती है, 2 साल की शायद वारंटी होती है ना, या 24 महीने की होती है, ऐसे ही होती है ना। हाँ 24 महीने की होती है शायद, है ना, ऐसे ही होती है। लेकिन मैंने पूरे 2 साल तक बेसिकली इस वाले बाइक की जो बैटरी है वो मैं एमरॉन के सर्विस सेंटर से जाके मैं चेंज कराता रहा, है ना। मतलब आधा साल तो मेरा इसी में ही चला जाता था, है ना। आधा टाइम मेरा इसी में ही बर्बाद हो जाता था।
जब जब एमरॉन वाली बैटरी की जब वारंटी जब खत्म हो गई ना, तब मतलब यार मेरे ना दिमाग में कहीं न कहीं ख़्याल आया कि हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है, ये कहीं न कहीं कंपनी की प्रॉब्लम है ना? हो सकता है एमरॉन की जो कंपनी है, ये मतलब बैटरी इस बाइक के कंपैटिबल नहीं है ना? एमरॉन कंपनी की बैटरी, है ना? तो मैंने क्या किया ना, मैंने किया बेसिकली मैंने अपने बाइक की जो वो वाली जो बैटरी थी, एमरॉन वाली बैटरी, मैंने चेंज कराया और उसको रिप्लेस करा के मैंने बेसिकली अपने बाइक में लगवाया एक्साइड की बैटरी, है ना? एक्साइड की XLT Z5 बैटरी जो है वो मैंने अपने बाइक में लगवाया। और आप लोग मानोगे नहीं भाई, ये वाली जो प्रॉब्लम थी बेसिकली कंपनी की ही प्रॉब्लम थी कि एमरॉन की बैटरी जो है वो इस वाले बाइक में सूट नहीं करती थी। तो मैंने जो अपने बाइक में जो एक्साइड की बैटरी लगवाई, वो भाई साहब मेरे इस वाले बाइक में लगभग 2-3 साल जो है वो आराम से चली है ना? मतलब 2-3 साल के बाद वो एक बार जो है वो खराब हुई थी, मैंने रिप्लेस करा दी, उसके बाद फिर से वो जो है वो 1-2 साल चली है ना? तो ऐसे करते-करते बेसिकली वो वाली जो बैटरी एक्साइड की बैटरी, है ना? वो लगभग आप लोग टोटल मानो 5 साल में मैंने 2 बार चेंज कराया है ना? तो अब आप लोग वही सोचो कि मतलब वो वाली बैटरी जो है वो कितना ज़्यादा चल गई मेरे बाइक में, है ना? जबकि मतलब मेरे बाइक में जो है वो जो एमरॉन वाली बैटरी थी वो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, एकदम मतलब 0 शून्य एकदम चल रही थी, है ना? तो इस हिसाब से मतलब मेरे लिए तो इम्प्रूवमेंट थी कि भाई जो बैटरी मेरे बाइक में कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीना चल जा रही थी, है ना? तो वो मेरे बाइक में बैटरी जो है वो लगभग 2-3 साल चल रही है, 2 साल मैक्सिमम, है ना? 2 साल तक जो है वो चल रही है। तो मुझे मतलब और क्या चाहिए, है ना? तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी इम्प्रूवमेंट थी मेरे लिए कि ऐसा मतलब मेरे बाइक में मुझे देखने के लिए मिल रहा था कि मेरे बाइक में बैटरी जो है वो ज़्यादा समय के लिए चल रही थी, है ना? इस समय हालाँकि अभी भी मेरे बाइक में जो है बैटरी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इसी वजह से है ना? क्योंकि बाइक की जो बैटरी थी ना, सबसे पहली बात भाई ये वाली बाइक, है ना? सबसे पहली बात भाई मैं जब बीमार पड़ा था पिछले साल, है ना? तो मैं अपने बाइक को मैं बहुत ही ज़्यादा कम चला रहा था, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन हो गई, और बैटरी अगर कंप्लीटली अगर ड्रेन हो जाती है ना, तब मतलब वो खराब हो जाती है। उसमें थोड़ा बहुत चार्ज होना या फिर उसका चलना जो है वो ज़रूरी होता है, तभी बाइक की बैटरी जो है वो चलती है। तो इसमें थोड़ी-सी इसमें मेरी गलती है ना? थोड़ी-सी एक्साइड की गलती है कि मतलब वो जो है वो खराब हो गई इस समय। लेकिन ये वाली जो बैटरी इस समय मेरे बाइक में लगी हुई है, ये भी मतलब कम से कम चली है, 1-2 साल तक जो है वो आराम से चली है ना? विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब मेरा बाइक का सेल्फ काम कर रहा था, मेरे बाइक का सब कुछ काम कर रहा था। अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैंने अपने बाइक में जो है वो नीचे के साइड में मैंने वो लगवाए हुए हैं, फॉग लाइट मैंने लगवाई हुई है ना? मेरे मेरा जो रियर इंडिकेटर है वो भी मतलब थोड़ा-सा मतलब फैंसी टाइप का है ना? तो ये सारी चीज़ें लगवाने के बावजूद भी मतलब मेरे बाइक की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो चल रही थी, है ना? उसमें मतलब कोई भी उसमें प्रॉब्लम जो है वो मेरे बाइक में नहीं आ रही थी एक्साइड की बैटरी लगवाने के बाद। सो ये जो बैटरी वाली प्रॉब्लम थी ना मेरे बाइक की, उसको मैंने सबसे पहली बात उसको सॉल्व करने के लिए मैंने अपने बाइक में जो है वो लगवाया एक्साइड की बैटरी, है ना? जिससे कि मतलब मेरे बाइक में ये वाली बैटरी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक है ना? जैसे कि ये वाली बैटरी जो है ये मेरे बाइक में काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चल गई, और मतलब भाई मेरी बाइक जो है वो इस मामले में, है ना, लगभग बहुत चल गई यार, है ना? बैटरी इस वाली बाइक में बहुत ज़्यादा चल गई, है ना? अब ऑब्वियसली यार हर चीज़ जो है वो ख़राब होती होती है कभी न कभी, है ना? जैसे कि अगर मतलब 2-3 साल में तो ख़राब हो ही जाती है ना हर बाइक की बैटरी, तो वैसे उस हिसाब से तो इस वाले बाइक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तौर पे जो है वो चल गई मेरी बैटरी, है ना? तो काफ़ी सही है ना? तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है भाई कि मेरे बाइक में ये वाली बैटरी जो है वो लंबे समय के लिए चल गई, है ना? और मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चली। सो मेरी जो पहली रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन आप लोगों को यही है कि अगर आप लोगों को ये बजाज V15 की अगर बैटरी अगर ख़राब होती है ना, तब आप लोगों को भी अपने बाइक में जो है अगर एमरॉन की अगर बैटरी है या फिर मतलब एक्साइड को छोड़ के कोई और बैटरी है, तब आप लोग जो है वो अपने बाइक में आप लोग एक बार एक्साइड की आप लोग बैटरी डाल के देखो, है ना? शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की भी बैटरी वाली जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए, क्योंकि ये कहीं न कहीं मुझे कंपनी की प्रॉब्लम लग रही है कि जो एमरॉन की जो बैटरी है वो मतलब इतना ज़्यादा वो सूटेबल नहीं है बजाज V15 के लिए, इस वाले बाइक के लिए, है ना? मतलब बाकी बाइकों के लिए वो जो है वो सूटेबल है। बजाज V15 के लिए जो है वो उतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है एमरॉन की बैटरी। है, बाकी बाइकों के लिए हो सकती है, मुझे पता नहीं है, लेकिन बेसिकली बजाज V15 के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है ना? ऐसा मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मुझे देखने के लिए मिला है। इस वाली बाइक में मतलब मेरे हिसाब से एक्साइड की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म करती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करती है ना? इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इस वाले बाइक में नहीं आती है। अगर मतलब मैं अगर इस वाली बाइक में अगर एक्साइड की अगर बैटरी को यूज़ करता हूँ तो जैसे कि है ना? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे बाइक में जो है ये वाली बैटरी कम से कम 2-3 साल जो है वो आराम से चली है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई, है ना? ऐसे ही चलती रहे बाइक की बैटरी, है ना? मुझे दोबारा चेंज कराना है क्योंकि समय जो है वो ज़्यादा हो गया था, है ना? 2-3 साल जो है वो हो गया था, तो अब
मुझे अब समय तो मुझे है ना, तो मुझे जो है वो चेंज तो कराना ही पड़ेगा, है ना। इस समय बैटरी तभी मतलब मुझे इस चीज़ की भी उम्मीद है कि जो मैं नई बैटरी भी लगवाऊँगा वो भी मतलब मेरे बाइक में अच्छे खासे समय के लिए जो है वो चलेगी, हैं। ये तो मतलब है ना, ये तो मतलब है ना, ये तो मतलब एक्साइड की बैटरी की बात हो गई कि आप लोगों को कौन सी कंपनी की बैटरी लगवानी चाहिए। अब बैटरी बाइक में बेसिकली डेफिनेटली यार, अब जो है ना, तो ये जो XLT Z5 है, ये इस वाले बाइक के हिसाब से छोटी-सी बैटरी है ना? मतलब इस वाले बाइक में थोड़ी-सी बड़ी बैटरी जो है वो बजाज को देनी चाहिए। अब प्रॉब्लम इस वाले बाइक में ये है कि कोई और बैटरी जो है वो इस वाले बाइक में लग नहीं सकती है ना? सिर्फ़ एक ही बैटरी लग सकती है, वो बैटरी है बेसिकली, है ना? वो बैटरी है बेसिकली मतलब उसकी जो फिटिंग आती है ना? वही, चाहे आप लोग उसकी बात कर लो, है ना? चाहे अब आप लोग अमेरॉन की बात कर लो, चाहे एक्साइड की बात कर लो, ये दोनों ही मतलब कंपनी है, ठीक-ठाक है, लेकिन इस वाले बाइक में जो है एक्साइड की बैटरी जो है वो ज़्यादा सूट करती है। आप लोगों को बेसिकली एक और आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को ना ये कोशिश करनी है कि आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो ड्रेन ना हो, है ना? ये मतलब बैटरी को खराब होने से मतलब बचाता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रिवेंट करता है उसका खराब होने का, है ना? कि मतलब अगर बाइक की जो बैटरी है वो अगर मतलब पड़ी रहती है कुछ समय तक, डिस्चार्ज नहीं होती या फिर मतलब आप लोग अपने बाइक को चलाते नहीं हो, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा आती है कि आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो जल्दी-जल्दी खराब हो जाती है ना? तो आप लोगों को इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग की बैटरी, बाइक की बैटरी जो है वो ड्रेन ना हो, वो टाइम-टाइम पे चार्ज होती रहे। चाहे आप लोगों की बाइक से चार्ज हो, है ना? क्योंकि मतलब बाइक में है ना, क्योंकि मतलब बाइक में भी इस साइड में जो है वो चार्ज करने का इसमें सिस्टम होता है ना? जैसे कि मतलब बाइक की जो बैटरी होती है वो चार्ज होती रहती है ना? इसी के अलावा मतलब आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि आप लोग जो है वो अपने बाइक को मतलब थोड़ा-सा हायर आरपीएम पे चलाओ, क्योंकि जितने ज़्यादा हायर आरपीएम पे आप लोगों की बाइक जो है वो चलती है ना, उतना ही आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो मतलब ज़्यादा जल्दी चार्ज होती है ना? तो मतलब ये जितने भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो सारी अगर आप लोग यूज़ करोगे, है ना? उसको अगर अप्लाई करोगे तब आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो आप लोगों को धोखा नहीं देगी, है ना? और मतलब आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो आप लोगों के लिए लंबा समय तक चलेगी। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज V15 की बैटरी के ऊपर कि इस वाले बाइक में जो बैटरी की जो प्रॉब्लम है ना? ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और मतलब भाई दिमाग ख़राब हो जाता है अगर इस वाली बाइक की बैटरी अगर ख़राब होती है तो। चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे वो सुलह उस पे जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइस, बाय बाय।